अस्सलाम वालेकुम। झटी आज लेके आई है मक्खन की रेसिपी। मक्खन कैसे निकाला जाता है जाग लगा के दही से। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक और आप लोग सीखिए कि मक्खन कैसे निकलता है। मुझे तो मेरी नानी ने सिखाया था, आप लोग मुझसे सीख लीजिए और आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही रेसिपी की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है झटी को। ठीक है, रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग, ये मेरे पास मलाई का पूरा डब्बा भरा हुआ है, इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं मक्खन। किस तरह बनेगा, पहले हम इसको लगाएंगे जाग, ये सारी मलाई को गर्म करेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं आधी मलाई मैंने चूल्हे पे रख दी है गर्म होने के लिए। जैसे ही ये सारी बॉयल होके दूध की तरह गर्म हो जाएगा दूध, तो हम इसको जाग लगाएंगे। ये भी मलाई अभी मैं सारी इसी तरह उस देचकी में डाल के गर्म करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको जाग कैसे लगाते हैं। ये देख सकते हैं सारी मलाई मैंने डाल दी है। अच्छा, ये फ्रीज थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले थोड़ी मलाई को लेके गरम किया, फिर वो जब थोड़ी सी सही गरम हो गई तो दूसरी डाली। इससे ये क्या है कि ये नीचे नहीं लगेगी, नहीं तो आप एकदम से चूल्हे के ऊपर रख दें फ्रीज़ हुई तो वो सारी नीचे जुड़ जाती है, लग जाती है और दूध में से वही स्मेल आने लग पड़ती है। आप देख सकते हैं मैंने ये वही मलाई है जिसको जाग लगाई थी। अभी ही घी इसके ऊपर देखिए किस तरह से आ गया। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा दही जमा है ये आप चेक कर सकते हैं। बस अब हमने इसका मक्खन निकालना स्टार्ट करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैंने क्या था जाग लगाने का, सॉरी मैं आपके साथ प्रोसेस नहीं कर सकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। मैंने एक जो मलाई को उबाला दिलाया था उसको नीचे उतार लिया था। फिर जब ये नीम गर्म था तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही के डाल के तो इसको रज़ाई के अंदर अच्छे तरीके से लपेट के रख दिया था। तो फिर ये सुबह मैंने चेक किया तो दही तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो बहुत अच्छा बन गया है। अब हम इससे मक्खन पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देसी घी बनाएंगे। ठीक है, चले आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये दही है, ये एक अदद मैदानी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ये लेनी पड़ेगी, इसकी मदद से ही ज़्यादातर निकलता है घी। और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से रिड़कना है। रिड़कने का क्या मतलब, यानी जिस तरह मैं मैदानी चला रही हूँ ना, इस तरह से अच्छे तरीके से आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको इस तरह करना है। ये देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से आपने बीट करना जिसे कहते हैं ना, उसे पंजाबी में रिड़कना कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं और करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको अभी तक बीट ही कर रही हूँ। अच्छा, गर्मियाँ हों तो उसमें ये होता है कि आपको ये रिड़कने के बाद आपको इसमें ठंडा बर्फ़ वाला पानी डालना होता है कि मक्खन जो है वो साइड पे हो जाए। तो सर्दियाँ इस वजह से हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होगा वो सिर्फ यूज़ करेंगे। आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, ये देखें इसके अंदर से अभी ही जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फुल बलाई है, इसमें दूध वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया, बलाई को जाग लगाई थी मैंने बस। ये देखिए जनाब, मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह से करते हुए। अच्छा, कई लोग जो है ना, वो लोग देसी घी जो है वो उसके बगैर भी, जाग के बगैर भी निकाल लेते हैं, लेकिन मेरी नानी कहती होती थी जाग बिना आदत जम देना बाहू लाल होवन कड़ कड़ के तो उनको ये मानना था कि नहीं भाई, जो देसी घी को निकालना है वो उसका प्रोसेस सिर्फ यही है एक कि आप इसको जाग लगाएं और उसके बाद इसका मक्खन निकालें, फिर देसी घी बनाएं। मेरी नानी दादी जो है ना, नानी जो है वो ये क्या करती थी कि बेटा जितना भी दूध जो है वो आप रख दो चूल्हे पे, कड़ कड़ के लाल तो वो हो जाएगा,
मगर जाग लगाने के बगैर दही कभी नहीं जमता। तो भाई बड़े लोग थे, बड़ी बातें थीं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहीं, मगर उनकी बातें आज भी याद हैं। उन्होंने ही ये देसी घी निकालना, बनाना, मक्खन बनाना मुझे सिखाया था। चलिए हम इसको थोड़ी देर और बीट करेंगे। आप चेक कर रहे होंगे ये अलहदा मक्खन होना स्टार्ट हो गया है। बस अब इसमें पानी डालेंगे तो ये एक अलहदा से ऊपर तय आएगी। आप देख सकते हैं मैं अब इसमें से मदानी जो है वो बाहर निकाल दूँगी। ठीक है, ये रहा पानी। अब मैं इसको कैसे डालना है, ऐसे। ठीक, अब एक गिलास मुझे और डालना है। वही स्टेप, यानी कि आपने धार बांध के पानी डालना। ठीक, डाल रही हूँ बर्फ़, क्योंकि मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो गया है तो इसको थोड़ी सी बर्फ़ में छोड़ना है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये सारा मक्खन है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। ठीक है, कि थोड़ा बर्फ़ से ही वो और अच्छे तरीके से जम जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाली है अब बर्फ़, और आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, अभी ये मक्खन जो है ऊपर आया हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको, ये देख सकते हैं, मज़ीद रिड़कना है। ठीक है, ये देखिए मैंने देज की जो है वो चेंज कर ली है, बर्फ़ के साथ अब मैंने इसको रिड़कना है। बस अब इसी तरह थोड़ा सा और रिड़कूँगी और फिर इसमें और पानी ऐड करूँगी। चलो, ये देखें हमारा मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है। किस तरह निकाल रही हूँ, बहुत ठंडा हो गया पानी, ये देखिए। मैं अब ये पूरा आपको निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी हद तक निकल गया है, लेकिन अभी भी इसमें मक्खन, ये जो येलो येलो है ना, ये सारा हमारा मक्खन ही है। तो इसको निकालना बहुत सर्दी में जिगरे का काम है भाई, ठंडी बर्फ़ के अंदर हाथ डालना। ये देखें ये निकल के हमारा मक्खन रेडी हुआ है। जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं निकला, लेकिन यह निकल आया, निकल रहा है। फाइनली हमारा मक्खन जो है वो रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं प्लेट भरी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद थी इससे ज़्यादा निकलेगा। चलें कोई बात नहीं, माशाल्लाह से फिर भी ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। देसी घी बनाते वक्त भी आपको वीडियो दिखाऊंगी लाजमी, क्योंकि मैं इसे मक्खन में ही नहीं देसी घी में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अभी तो मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।